वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज की वीडियो में लेके आया हूं आप सभी के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अपन ने टोटल 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और उन पे आधारित क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। अब उसी के अंतर्गत आज अपन क्या करेंगे कि फ्लूइड की जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको समझेंगे कि वो क्या होती हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसी चीज पे बेस्ड या आधारित होने वाला है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अपन पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है आप जानते हैं, वो है ना। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, और आपको 29 रुपीज़ में क्या हो जाएंगे, इस सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पर। आज हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड की 5वीं प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फ्लूइड की 5वीं प्रॉपर्टी को। लेकिन इसकी 5वीं प्रॉपर्टी को समझने से पहले अपने बीच में कुछ वार्तालाप हो जाना चाहिए। क्या कभी आपने मच्छर को पानी के ऊपर स्लाइड करते हुए या स्केटिंग करते हुए देखा है? तो आप कहेंगे देखा है। जो आपका मच्छर होता है ये क्या करता है, पानी के ऊपर स्केटिंग करता है। क्या करता है? स्केटिंग करता है। बढ़िया, यहाँ से जाता है वहां से आता है ना। तो ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है इसका? और पानी की जो बूंदें गिरती हैं ऊपर से वो गोल ही क्यों होती हैं? भाई चौकोर भी तो हो सकती हैं, वो त्रिभुज की तरह भी तो हो सकती हैं, है ना। वो गोल ही क्यों होती हैं? क्या कारण होता है कि वो गोल होती हैं? तो मेरे भाई जो आपके लिक्विड होते हैं, लिक्विड मतलब जितने भी आपके वाटर हो गया फॉर एग्जांपल वाटर, और क्या भाई पेट्रोल, ऑयल, ये सब क्या हैं आपके लिक्विड हैं। तो जो आपके लिक्विड होते हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है जिसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सरफेस टेंशन अपन बोलते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई जो अपने लिक्विड होते हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है जिसे अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव। अब ये पृष्ठ तनाव होता क्या है? तो पृष्ठ तनाव लिक्विड का एक गुण है। किसका गुण है? लिक्विड का एक गुण है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का जो बाहरी सरफेस होता है, जो फ्री सरफेस होता है, वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है और खुद को कम से कम स्थान में घेरने का प्रयास करता है। इस गुण को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब आपने देखा होगा जब पानी गिरता है तो पानी की बूंदें गोल होती हैं। गोल इसलिए होती हैं कि जो सरफेस टेंशन है ये क्या कर रहा है, ये पानी की बूंद को बहुत कम स्थान में घेरने का प्रयास कर रहा है। जो आपका गोला होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल, या फिर आपका क्या नाम से रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल। इससे क्या होता है, ये कम होता है जो आपका सर्कल होता है। तो भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये उसको गोल बना दे रहा है जिससे कि आपकी जो वाटर की बूंद है या वाटर का जो ड्रॉप है वो क्या कर रही है मेरे भाई, बहुत कम स्थान गिर रही है और गोलाकार में हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब जब आपका पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसे नहीं लगता कि भाई ये पन्नी की तरह नीचे गिर रहा है। एक पन्नी की तरह नीचे क्या कर रहा है, गिर रहा है, मतलब गोल गोल से कुछ गिर रहा है नीचे, है ना। आपको लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो आपका सरफेस टेंशन है ये क्या करता है भाई, इसी गुण के कारण आपका जो लिक्विड है, इस लिक्विड का फ्री सरफेस मतलब जो बाहरी सरफेस होता है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है या बिहेव करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको
ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। यह गुण केवल लिक्विड में पाया जाता है। जो आपका सरफेस टेंशन है या पृष्ठ तनाव है, ये किस में पाया जाता है? केवल और केवल लिक्विड में पाया जाता है, गैस में नहीं पाया जाता। ये वाला जो गुण है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये केवल और केवल लिक्विड्स में पाई जाती है। इसके कारण लिक्विड कम से कम स्थान घेरता है। क्या करता है? कम से कम स्थान घेरता है। और उसका जो फ्री सरफेस होता है वो प्रत्यास्थ झिल्ली, मतलब तनी हुई पन्नी या तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। ये होती है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि आपको ये समझ में नहीं आया है। इसको एक बार मैं आपको फिर से समझा दूंगा। चलिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिए कि ये जो सरफेस टेंशन है ये केवल लिक्विड में पाया जाएगा। जब आपका वाटर ऊपर से गिरता है तो वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। उसकी बूंदें कैसी होती हैं? पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है ये क्या करता है? ये पानी की बूंद को बहुत कम से कम स्थान में कैद करने का प्रॉपर्टी रखता है, गुण रखता है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए ये चीज, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। आपका ये सरफेस टेंशन है ये केवल और केवल लिक्विड में पाया जाएगा, गैस में नहीं पाया जाएगा। पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब इस गुण के कारण जो आपका लिक्विड है ये कम से कम स्थान को घेरने का प्रयास करेगा या कम से कम स्थान घेरेगा। जब आप पानी की एक बूंद को यहाँ पे गिराओ या हाथ पे गिराते हो या जमीन पे गिराते हो तो पानी की बूंद क्या करती है? फैलती थोड़ी है भाई, फैल के चौकोर थोड़ी हो जाती है। अगर आप एक बूंद गिरा रहे हो तो वो क्या करती है? गोल शेप में ले लेती है। क्या ले लेती है? गोल शेप ले लेती है, जिससे कि आपका जो स्थान है वो कम से कम हो, कम से कम स्थान वो घेरे। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जब आप पानी की बूंद को गिराते हैं तो आपको एक कर्व मिलती है बना हुआ। क्या मिलता है? एक कर्व मिलता है बना हुआ। तो ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है? पॉलीथीन की भांति व्यवहार कर रहा है, तनी हुई झिल्ली की भांति क्या कर रहा है? ये व्यवहार कर रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं। इतनी बार समझाया है, अब समझ में नहीं आया तो ये आपकी गलती है। चलिए, सरफेस टेंशन अपन ने यहाँ पे पढ़ दिया है। अब जो सरफेस टेंशन है इसको कम करने का कोई उपाय है क्या? इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हमें तो पता नहीं है, आप बता दीजिए क्यों कम करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन लिक्विड में पाया क्यों जाता है, क्यों पाया जाता है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। तब तो अपन जानेंगे कि इसको अपन कम कैसे करें। पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो आपका सरफेस टेंशन है ये लिक्विड में पाया क्यों जाता है। तो मेरे भाई, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं आपस में। ये इस प्रकार से क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे। क्या करेंगे? मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये क्या करते हैं भाई? आपस में एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण आपके फ्लूइड में क्या होता है? आपके लिक्विड में क्या होता है मेरे भाई? आपके लिक्विड में सरफेस टेंशन का गुण आ जाता है। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो आपके लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, जिसके कारण आपका जो सरफेस टेंशन है लिक्विड में पाया जा रहा है। किसके कारण? क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, जो अणु हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसी कारण से क्या हो रहा है? आपके लिक्विड में सरफेस टेंशन का गुण पाया जा रहा है। चलिए ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जब आप पानी को गर्म करें, क्या करेंगे? पानी को गर्म करेंगे। जब आप पानी को गर्म करेंगे तो पानी क्या होता है? पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब पानी को आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? गर्म करते हैं तो पानी किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है। तो पानी के जो अणु हैं,
पानी के जो अणु हैं वो पास पास होते हैं। जब पानी आपका वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है, तो उसके जो अणु हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएंगे। जब दो चीज आसपास रहेंगी ही नहीं, वो बहुत दूर हो जाएंगी, तो वो एक दूसरे को खींचेंगी कैसे। जब आपका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा तो आपका जो सरफेस टेंशन का गुण है ये भी लगभग खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी गैसेस होती हैं इनमें सरफेस टेंशन का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि जो आपकी गैस होती है इनके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। लेकिन आपके जो लिक्विड होते हैं इनमें सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है, क्योंकि ये पास पास होते हैं इनके अणु, है ना। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अब जब आप लिक्विड को गर्म करेंगे, जब आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड के जो अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, जिससे कि अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और आपका सरफेस जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। चलिए इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको सरफेस टेंशन को कम करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका लिक्विड है इसका टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ा देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, तापमान को बढ़ा देंगे। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर आपको सरफेस टेंशन को कम करना है तब आप क्या करेंगे भाई, तब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेरे भाई मेरे दोस्त तुम मुझे ये बताओ, क्या बताओ कि भाई और कोई तरीका है सरफेस टेंशन को कम करने का। तो आप कह रहे होंगे सोच के बताते हैं क्या तरीका है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हम बताने के लिए ही खड़े हैं, बताते हैं आपको क्या तरीका है। अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास कोई लिक्विड है, लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिक्विड है, आपने लिक्विड में क्या कर दिया, एक पेन डाल दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, पेन डाल दिया। जब आपने लिक्विड के अंदर पेन को डाला, जब आपने लिक्विड के अंदर पेन को डाला तो लिक्विड के अणु क्या हो गए मेरे भाई, थोड़े दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, जिससे आपका सरफेस टेंशन क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गया। चलिए ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि बनाते हैं, डालते हैं ना, क्या करते हैं मेरे भाई, जब भी हम लिक्विड के अंदर अशुद्धि मिलाते हैं, क्या करते हैं, अशुद्धि या इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिससे कि सरफेस टेंशन आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये दो तरीके होते हैं आपके पास सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। पहला तरीका क्या है कि आप तापमान बढ़ा देंगे, जिससे आपका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, जो आपका लिक्विड है उसमें इम्प्योरिटीज मिला देंगे, अशुद्धता मिला देंगे, जिससे कि क्या होगा, उस लिक्विड के पार्टिकल या उसके अणु क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए ये चीज यहाँ पे होती है समाप्त। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपका सरफेस टेंशन होता है इसका यूनिट क्या होता है। चलिए इसका ऐसा यूनिट अपन देख लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है। किसका यूनिट है मेरे भाई, ये यूनिट है आपका सरफेस टेंशन का। क्या है मेरे भाई, ये सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट है। क्या है मेरे भाई, सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट है। तो यहाँ पे आपकी जो पांचवी प्रॉपर्टी थी सरफेस टेंशन, ये समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं छठवीं प्रॉपर्टी पे कि छठवीं प्रॉपर्टी क्या होती है फ्लूइड की। समझते हैं फ्लूइड की छठवीं प्रॉपर्टी को कि फ्लूइड की छठवीं प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो मेरे भाई, आपकी जो गैस होती है, फॉर एग्जांपल एलपीजी हो गया, तो एलपीजी को अपन क्या कर सकते हैं, कंप्रेशन फोर्स लगा के कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि उसको दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गैस को अपन दबा सकते हैं। और दबा रहे हैं आप किसी भी चीज को, इसका मतलब क्या है कि आप उसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं, उसका आयतन कम कर काटो सॉरी इसको। वेलकम फ्रेंड। अरे
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फ्लूइड की छठवीं प्रॉपर्टी को कि फ्लूइड की छठवीं प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले कुछ वार्तालाप हो जाए अपने बीच। तो मेरे भाई ये बताइए कि क्या अपन गैस को दबा सकते हैं? जितनी भी आपकी गैस है उसको क्या कर सकते हैं? क्या अपन कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ अपन दबा सकते हैं गैस को। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, उसको अपन क्या करते हैं? कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं। ठीक है ना। कंप्रेस करने का मतलब है कि अपन किसी चीज को दबा रहे हैं। जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो क्या होता है? आपका वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? वॉल्यूम कम हो जाता है। जब भी आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो जो गैस है उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे। यही आपकी छठवीं प्रॉपर्टी है। जो कंप्रेसिबिलिटी है यह गुण केवल गैसों में पाया जाता है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जो आपके लिक्विड होते हैं आप उनको कभी दबा नहीं सकते। आप पानी को दबा के देखिए, दबा सकते हैं क्या पानी को? आप कंप्रेस कर सकते हैं क्या पानी को? आप पानी को आप दबाने जाएंगे तो पानी उचट के आपके मुंह में ही लगेगा। इसीलिए ये वाला जो गुण है कंप्रेसिबिलिटी, ये केवल और केवल गैसों में पाया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप कह रहे होंगे कि हम तो पढ़ रहे हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी, तो यहाँ तो ये गैस की प्रॉपर्टी है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था जो आपका फ्लूइड होता है, क्या मेरे भाई? जो फ्लूइड होता है दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का होता है? पहला लिक्विड और दूसरा गैस। क्या मेरे भाई? पहला लिक्विड, दूसरा आपका गैस। तो गैस क्या है? आपका एक तरह का फ्लूइड ही है। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये वाला जो गुण है वो गैसों में पाया जाता है। गैसों पर कंप्रेशन फोर्स लगाने पर उनके आयतन मतलब वॉल्यूम में कमी की जा सकती है। गैसों का वह गुण जिसके कारण अपन क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन फोर्स लगाकर उसके वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, उसे अपन कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे। ये होती है इसकी डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने दो प्रॉपर्टी और पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ी है? सबसे पहले अपन ने सरफेस टेंशन पढ़ा, उसके बाद अपन ने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ ली। तो यहाँ पे क्या होती हैं? आपकी फ्लूइड की 6 प्रॉपर्टी समाप्त होती हैं। अब आगे के लेक्चर में अपन देखेंगे कि फ्लूइड की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और उन पे आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी पे आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते नहीं हैं। सरफेस टेंशन पे आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके नहीं आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सरफेस टेंशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और सरफेस टेंशन को कम कैसे कर सकते हैं। ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन दोनों की केवल डेफिनेशन आपकी आएगी एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।